हेलो एवरीवन। हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने कहा था कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मॉड फंक्शन की, तो इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आगे हम क्या करेंगे, लॉग पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ लॉग कि लॉग क्या होता है जनरली। ठीक है, किसी किसी बोर्ड में तो शायद 9th में ही कोर्स हो जाए, लॉग में क्या होता है 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, वो कोर्स में होता है। बट अभी क्या है, हम लोग का ऐसा कहीं हमने ज़्यादा सुना नहीं, बट हाँ हो सकता है किसी ने पढ़ा जरूर होगा। बट अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट बाद लॉग पढ़ेंगे। लॉग का बेसिक चीज़ है कि मतलब कैसे लॉग लिखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। आफ्टर दैट हम कहाँ करें, मूव करेंगे लॉग फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो उसके पहले हमने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपने को, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर एक प्रॉपर्टी क्या है कि इफ लिखा हुआ है कहीं पे मॉड में ए डॉट बी, इसको हम मॉड ए डॉट मॉड बी भी कर सकते हैं। ये सब बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। चाहे तो हर प्रॉपर्टीज के बाद एक छोटा सा एग्जांपल करके देख लो। अगर हम मैं करना चाहूँ क्या, a इक्वल टू 2 ले लूँ, b इक्वल टू -3 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -3 मॉड में इक्वल टू क्या जाएगा 2 का मॉड और -3 का मॉड। तो ये क्या जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 6 आ जाएगा, -6 मॉड में इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 का मॉड बाहर 3 हो जाएगा, 2 का 2 मतलब 6 आ जाएगा, मॉड का और ये भी 6 होगा, 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी डन हो गई, क्लियर हो गई। सेकंड देखते हैं इसके बाद। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर a अपॉन बी है मॉड में, क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, अगर a अपॉन बी है मॉड में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉड a अपॉन मॉड b करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, बाद में उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, एक साथ पहले क्या कर सकते हैं, तो पहले डिवाइड कर लो तब मॉड निकाल लो, या फिर इसका मॉड निकाल के उसके बाद डिवाइड कर लो, तब भी आंसर क्या होगा, दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, इस पे चाहे एग्जांपल लेके देख लो। ठीक है, अब हर चीज का एग्जांपल बार बार क्या देने का, लेकिन अपने हिसाब से समझ लो। छोटा सा एग्जांपल अगर बताना चाहूँ, फिर से वही ले लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -3 कर ले लेता हूँ एक बार में। यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि a इक्वल टू 2 ले लिया, b इक्वल टू अगर मैं -3 ले लिया एग्जाम्पल, तो क्या आ जाएगा 2 बाई -3 मॉड में इक्वल टू 2 का मॉड अपॉन -3 का मॉड। तो देखो मॉड के बाद ये भी क्या आएगा 2/3 और मॉड के बाद ये भी क्या आएगा 2/3, तो ये हमारे क्या होगा, सॉल्व हो गया। ठीक है, -3 क्या होगा, ये तो मॉड के बाद 2/3 आ जाएगा, ये -3 क्या होगा, प्लस का 3 बन जाएगा, 2 तो 2 प्लस का था तो 2/3 भी आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। हाँ, ये हमारे यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब अगली देखते हैं थर्ड क्या कहता है। थर्ड तो बड़ा अच्छा है, थर्ड और फोर्थ क्या प्रॉपर्टीज क्या है, बड़ी अच्छी हैं। तो थर्ड कहता है कि मॉड ए प्लस मॉड बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, मॉड ए प्लस मॉड में बी। ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड में a प्लस बी। देखो बड़ा ध्यान समझना है प्रॉपर्टी को। अगर मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूं तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दिमाग में इसमें थोड़ा सा गौर करना, ध्यान से देखना है कि क्या कहता है। एक एग्जांपल से समझ लेंगे। ठीक है, कहना चाहता है कि अगर समझना कि अगर मैं कल को यहाँ पे a इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, फिर से वही चीज, और b इक्वल टू मान लो मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अगर मैं किन्हीं दो क्या नाम है 3 बी हम -3 ले रहे थे ना, हाँ -3 ले लेते हैं। अगर मैं क्या कह रहा है, ये देखो समझना ग्रेटर देन क्यों है ये, क्योंकि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि जो भी नंबर होगा, चलो मैंने डिफाइन कर लिया कि 2 है -3, बट जो भी नंबर हुआ होगा यहाँ पे पहले तो उसका मॉड निकाल लिया। इट मीन्स अगर वो नंबर नेगेटिव था फिर भी पॉजिटिव आ गया क्योंकि मॉड निकाल लिया हमने। डन, ओके। सेम ऐसे ही क्या बी सेकंड वाला नंबर, अगर वो भी कल को निगेटिव था तो क्या किया, वो भी पॉजिटिव ओपन हो गया, बराबर। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अपने को पॉजिटिव ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। सेम इधर देखो राइट हैंड में क्या है, ए और प्लस बी क्या है, उसके बाहर मॉड लगा हुआ है।
अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि कल को अगर ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक आपस में कैलकुलेट होके क्या हो जाएंगे, छोटे ही हो जाएंगे, निगेटिव में ही आ जाएंगे, है ना। मतलब आपस में छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब जैसे एग्जांपल देखा मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिया हुआ है, तो 2 का मॉड प्लस और क्या है -3 का मॉड, इसको सॉल्व किया होगा, 2 का मॉड तो 2 आ गया, -3 का मॉड क्या प्लस का 3 आ गया, तो +3, तो मतलब आंसर क्या गया 5 आ गया इधर, बराबर लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, बिल्कुल रखा 2 -3 कर दिया अंदर में, तो क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, और ये क्या हो गया आंसर 1 आ गया। तो ये क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन हो रहा है ना, ये तो क्या हो रहा है ग्रेटर देन हो रहा है, देखो बराबर। अब मैंने यहाँ पे एक जगह लिखा है ये इक्वल टू लगाया है, अब इक्वल टू भी क्यों लगाया है, किसी किसी केस में क्या होता है, जैसे केस और लेते हैं हम लोग, ले लें हम लोग a = 2 ले लेते हैं, b = 3 लेते हैं, ये वाला केस ले लें। अगर इस केस में देखें तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड का 2 प्लस मॉड का 3, b कह रहा हूँ, मॉड का 3, तो ये कितना बन गया, वही सेम क्या 5 बन गया होगा, डन, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या हुआ होगा कल को, राइट हैंड साइड का ऐसे लिख लेता हूँ मैं लाइन बना के, यार जो ऐसे नहीं ऐसे लिख लेता, राइट हैंड साइड का क्या हुआ होगा 2 + 3, तो ये भी क्या होगा कल को मॉड 5, और आंसर इसका भी 5 आ गया, मतलब ये इक्वल भी हो रहा है, बात समझ ना, ये केस इक्वल भी हो सकता है, ये केस क्या हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, बट क्या होगा ये लेस, मतलब रिवर्स नहीं होगा, मींस ये लेस देन नहीं होगा, ये वाली चीज होगी कि इंडिविजुअली मॉड समथिंग प्लस मॉड समथिंग इक्वल टू दोनों का सबमिशन उसका मॉड, तो ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, या फिर इक्वल होगा इसके, या तो ग्रेटर देन होगा। तो मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे दे दिए हैं, ग्रेटर देन वाला भी और इक्वल वाला, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी भी आएगी और यहाँ पे इनइक्वलिटी भी आएगी, ठीक है, दोनों सीन आएगी यहाँ पे, मैं दोनों केस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। अगर देखो एग्जांपल, चलो समझ में आ गया तुमको, मैं हटाता हूँ एग्जांपल। हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाई आपने देखा ना अपन ने कि एक बार इक्वल भी हो रहा है और ग्रेटर देन भी हो रहा है, तो इसको प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम क्या कहते हैं कि 3.1 की बात कर लेते हैं पहले, तो इसी का पार्ट्स मान लो, मतलब कि इसके टाइप्स, मतलब इसी को हमने ब्रेक कर लिया, समझो इसी प्रॉपर्टी का क्या मैंने 2 टाइप में ब्रेक कर लिया। पहला टाइप क्या कहता है कि मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू मॉड a प्लस b होना चाहिए, इक्वल टू बोला मैंने, अभी क्या बोला 3.1 में कि मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू मॉड में a प्लस b, देखो यहाँ 2 साइन थे ना, तो पहले इक्वल ऑर्डर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या बनेगा, ये अपने देखना है कि क्या हो रहा है, ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि a डॉट b हमेशा क्या होना चाहिए इसके साथ, यहाँ क्या होना चाहिए, जो a डॉट बी होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके ये केस बनेगा। जो भी चीजें कह रहा हूँ बड़ा ध्यान सुना है, क्योंकि हम कल को जब मॉड सॉल्व करने बैठेंगे, कहीं सॉल्व करने जाएंगे, तो ये सब चीजें बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान समझना क्या बात हो रही है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 केस बने, तो मैंने क्या किया, केस को अलग अलग कर लिया, तो 3.1 एक केस बनाया कि मॉड a प्लस मॉड b इक्वल वाला ले लिया पहले, तो इक्वल टू मॉड का a प्लस b हो रहा है, ठीक है। ये इंप्लाइज क्या कर रहा है कि a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ होगा इस केस के लिए। अब देखो क्या होगा, अगर अपने कल को दे रखा है a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये वाला केस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा हो गया होगा, तभी ऐसा कुछ बना होगा, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ है तो ये ऐसा ही बना हुआ होगा। ये कहने का मतलब है कि अगर अपने कल को 2 × 3 दे रखा है, अभी देखना, अभी देखना 2 एग्जांपल दिया था हमने, अब ये क्लियर, दो 3.2 भी लिख देता हूँ तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या कहना चाहता हूँ, रुको मैंने 3.2 कह रहा है, 3.2 क्या कहता है कि मॉड a प्लस मॉड में b इस क्या बोलता है, कहाँ गया, ग्रेटर देन a प्लस b मॉड में, ये इंप्लाई कर रहा है कि a डॉट b क्या लेस देन 0 है, ठीक है। अब ये दोनों केस को बड़े ध्यान समझते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। दोनों केस एक साथ समझते हैं, वही जो एग्जांपल हमने देखा था यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, दोनों केस का। तो पहले केस के लिए समझते हैं, पहले केस के लिए तो मैंने एग्जांपल ऐसे पहला दूसरा नहीं देखते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं, अलग अलग करोगे तो कंफ्यूजन होगा। मैं बोल रहा हूँ पहले मैंने लिया था a = 2 b = 3 लिया था, पहले तो -3 ले लिया था, शायद -3 लिया था। अब देखो रखा होगा हमने यहाँ पे a = 2 b = -3, तो क्या होगा 2 का मॉड प्लस -3 का मॉड इक्वल टू
2 माइनस 3 का मॉड। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या आ गया 5 आ गया, ये क्या गया 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, इधर वाला ग्रेटर देन हो गया ना, मतलब ये जो पार्ट था ये ग्रेटर देन हो गया इस पार्ट के, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा दिखा मुझे, ये वाला दिखा। अब देखो यहाँ पे ये सीन बन रहा है कि ए डॉट बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो कल को अगर मैं ए डॉट बी कर रहा हूँ 2 इंटू माइनस 3 कर रहा हूँ, कल को 2 इंटू माइनस 3 कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू -6 आ गई। और -6 क्या होता है, इज ऑलवेज लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेट करो इस चीज को इस एग्जांपल से, जो 3.2 है उसको उस पर्टिकुलर एग्जांपल से रिलेट करो जरा। समझ में आ रहा होगा कि मैंने वहां पे ए डॉट बी इज लेस देन 0 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं इस वाली चीज के लिए कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। अब क्या कर लिया मैंने, a इक्वल टू 2 ले लिया, b इक्वल टू 3 ले लिया, तो क्या बना होगा वही से, देखो देखना आपने वैसे ही है। ठीक है, तो क्या था, मॉड में 2 प्लस मॉड में 3, और साइन अभी नहीं देख रहे हम लोग क्या है, और यहाँ क्या था मॉड में 2 प्लस 3, तो क्या बन गया मॉड का 5। अब यहाँ पे मॉड का 5, तो दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब इक्वल टू वाला साइन बन गया। अब देखो इक्वल टू वाले साइन के लिए क्या था, ऐसा कुछ कि ए डॉट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब ए डॉट बी किया मैंने, ए डॉट बी किया मीन्स 2 3 किया, तो 6 आ रहा है, ये क्या रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मीन्स ये वाले केस के लिए ये चीज ठीक है, मतलब सॉरी ये वाले केस के लिए ये इंप्लाई ठीक है जो हम बता रहे हैं, और ये वाले केस के लिए ये वाला। तो ये दोनों केस और दोनों जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं दोनों बड़े ध्यान से अपने देखने समझने हैं, और दोनों क्या होते हैं क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से खत्म होती है। अब हम निकलते हैं अगला कहाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी में। तो फोर्थ में देखो मैं क्या है, इसमें भी 2 पार्ट निकलेंगे। अब देखो क्या है, अभी पॉजिटिव वाला था, अब निगेटिव वाला आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बिना एग्जाम्पल के डायरेक्टली बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ बात कर लिया है, तो हो सकता है कि शायद आप लोग उससे रिलेट कर लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल से खुद से देख लेना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ सब चीजें। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा बता, 4। ठीक है, 4 कह रहा है कि मॉड में ऐसा कुछ, प्रॉपर्टी नंबर 4 मॉड ए माइनस मॉड बी। ठीक है, मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन इक्वल टू मॉड में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके भी क्या बनेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके भी 2 पार्ट कर लेते हैं, 4.1 एंड 4.2। तो मैं विदाउट एग्जांपल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग खुद सेट करना है इसके लिए। ठीक है, और कोशिश करना नोट्स बनाना, तो एग्जांपल जरूर लिख लेना वहां पे, कुछ भी अपने हिसाब से मान के, और मुझे फिर क्या करना वो सेंड करना, तो मैं एक बार देख लूंगा उसको। ठीक है, जो भी एग्जांपल जैसे मैंने लिया था 2 और 3 वैसे ही ले लेना, 2 और 3 2 और -3 जैसा भी जो भी ठीक बैठ रहा हो, सुटेबल हो। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 4.1 में कैसा हो रहा है कि अगर मैं किसी चीज का मॉड कर रहा हूं, ठीक है, और क्या कर रहा हूं, देखो सीन कैसा बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बड़ा दिखेगा मुझे, अब क्यों बड़ा दिख रहा होगा, देखो क्या होगा, कल को ऐसे समझ लो कि कोई नंबर है मेरे पास, उस नंबर को मैंने क्या किया, मॉड ला के पॉजिटिव बना लिया। समझना क्या कह रहा हूँ, यहाँ कोई नंबर था उसको मैंने मॉड ला के पॉजिटिव बना दिया, फिर कोई नंबर था इसको मॉड ला के पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ 2 बन गया, यहाँ मान लो 5 या 6 बन गया, तो इसका आंसर तो नेगेटिव आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसका आंसर तो छोटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है माइनस का मैंने क्या लिया था, कुछ 5 और जो भी लिया होता कुछ ले लिया यहाँ पे, तो कल को ये प्लस माइनस होके जो भी आएगा नेगेटिव वैल्यू भी अगर आती है, तो क्या होगा, वो ऑलवेज इससे बड़ी हो जाएगी, अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा इससे। मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल लेके एक बार इसको सेट कर लेना, एग्जाम्पल के लिए वैल्यू चाहे तो वही ले लेना जो हमने ऊपर बात की थी, क्या a इक्वल टू 2 करके और b इक्वल टू कुछ -3 करके। ठीक है, वहां से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ इसके लिए एम्प्लाई समझ लो, मतलब केस क्या होगा कि यहाँ पर a डॉट बी क्या होगा, ऑलवेज क्या होना चाहिए, a डॉट बी लेस देन 0 होना चाहिए इस केस के लिए। ठीक है, अब अगला ऐसे क्या बनना चाहिए, मॉड का a माइनस मॉड का b इक्वल टू बनना चाहिए a माइनस b में। ठीक है, एक केस 4.1 का ये बन गया, दूसरा तो ये बन गया। अब ये क्या कहता होगा कि a डॉट बी यहाँ क्या होना चाहिए,
यहाँ पे ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये दोनों केस भी क्या करना है तुमको एग्जाम्पल के हिसाब से सेट करना और मुझे इसको बताना, ठीक है, सेंड कर देना। जब नोट्स बनाना तो एग्जाम्पल लिख लेना इसके लिए और एकदम करेक्टली इसको दिखाना, जैसे मैंने अभी इसके जस्ट पहले बात की है 3.1 में बात किया है, सेम ऐसे ही यहाँ पे मुझे दिखा देना, ठीक है। नोट्स बनाना तो उसमें लिख देना, जैसा भी हमने 3 वाले में किया था वैसा इसको भी कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। बड़े अच्छी प्रॉपर्टी है, बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम डायरेक्ट मूव कर लेंगे लॉग पे। अब लॉग पे डायरेक्टली इसलिए मूव कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिले भी हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है, अब जो क्वेश्चन करेंगे इसके हम शीट से और टेक्स्ट बुक से करेंगे। एक एग्जांपल क्या करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट है 5 नंबर। तो पांचवी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी है, इतना मतलब इजी है बोल दे तो, कि अगर कह रहा है कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, अपने पास क्या है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, अगर मॉड ए इक्वल टू मॉड का बी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0 हुआ होगा। क्या हुआ होगा, 0 होगा इसका मतलब। या फिर क्या, ए की वैल्यू क्या होगी, या तो बी आई होगी, या फिर ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस के बी आई होगी, ठीक है। एक चीज समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए की वैल्यू या तो बी हुई होगी और लिखना है ब्रैकेट कॉमा में लगाना, और ए की वैल्यू माइनस बी हुई होगी। ये चीज समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं कल को, ठीक है, तो मैं इसको चाहे तो सॉल्व करके बता देता हूँ, यहाँ पे और लिख लेना, ये और लिखा हुआ, ठीक है। प्रोसेस को सॉल्व करके बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा था, कि ये लिखा हुआ मॉड का ए इक्वल टू मॉड का बी, ठीक है। मैंने क्या किया, बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो कल को स्क्वायर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया होगा। तो ये क्या बनेगा, इसको भी इधर ले आते तो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मतलब क्या बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से या तो बी आ गई होगी, या फिर ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी आ गई होगी, दो वैल्यू यहाँ से निकल चली जाएगी, ठीक है। समझ गए, ये 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है। अब इसी में एक और पार्ट है, 5 में ही मतलब 5 के 2 पार्ट होंगे, एक इक्वल वाला बता दिया, एक इनइक्वलिटी वाला बता देते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इसको नोट डाउन कर लेना, 5 का ही सेकंड टाइप है, वो फर्स्ट था, सेकंड है। कह रहा है कि मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी, ठीक है। मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी इंप्लाइज क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। मीन इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या होगी, या तो बी से बड़ी हुई होगी, या तो ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी से बड़ी हुई होगी, ये दो चीजें। सॉल्व कैसे करते हैं, उस दिन मैंने इनइक्वलिटी को सॉल्व करना बताया था तुमको, कल को इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ए का मॉड ग्रेटर देन बी का मॉड, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो क्या मिला, ए का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से क्या मिल गया, ए मिल गया क्या, ग्रेटर देन माइनस बी, और ए इज ग्रेटर देन बी मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा ही अपना ये 5 नंबर प्रॉपर्टी खत्म हो गया, फिनिश हो गई, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी सब हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में और शीट में देखेंगे अपने। एक एग्जांपल उठा लेते हैं आज के लिए, ताकि चीज़ें थोड़ा सा याद रहें, भूले ना कोई। वैसे अपन ने मॉड के काफ़ी ठीक ठीक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एग्जांपल क्या कहता है कोई कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है, मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, सॉरी माइनस 1 है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एंड प्लस मॉड में क्या है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है 1 है। इस इक्वेशन के क्या करना, सॉल्व करना अपने को,
ठीक है, ये हटा देता हूँ जरा यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये अपने को क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर्टी दिख रही है अपने को, अपने पास 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कल को अगर मैं इसको पूरे को मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ तो शायद क्लियर हो जाए। ये मैं ए मान लूँ, ये मैं बी मान लूँ, चलेगा? अपने पास हमने पढ़ा ही था, हमने और क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है। ये करके देखें क्या, कल को अगर ये किया होगा तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर और -1 का मॉड प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, तो ये आंसर इसका क्या होगा, 1 आ गया होगा, जो कि इसके बराबर है। और देखो इधर लिखा भी है 1, तो मतलब हाँ ठीक है, हमको हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। इससे क्या पता चला कि हमारी वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी, तो देखना जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में 3.1 वही वाली दिख रही है मुझे। तो वो क्या कहता था कि a डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये केस कहता है ना उसमें, ये वाला केस। तो 3.1 प्रॉपर्टी थी, उसमें अगर a का मॉड प्लस b का मॉड इक्वल टू इसके बराबर हो रहा होता है तो ये वाला समझ में आता था ना, ये होता था, तो ऐसा कर सकते थे हम लोग। 3.1 में देखा था, तो मैंने देखा ये हाँ इक्वल टू इसके हो रहा है, मीन्स इसका आंसर 1 आ गया, मतलब ये करेक्ट है, इट मीन्स ये चीज सही लगेगी। अब इसमें a क्या लिया हमने, मॉड में एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड में इक्वल टू 1 था अपने पास, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ग्रेटर देन ये 0 होना चाहिए। ठीक है, मेनली क्या करना अपने को, यहाँ से x फाइंड करना है या फिर एक रेंज बतानी है इसकी, क्या बतानी है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा इसमें। ठीक है, अब देखो सब चीज ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, वो यहाँ से मॉड हट जाता है, सॉरी वहाँ मॉड हटा दिया था ना हमने, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी कर दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा साइन चेंज कर सकता हूँ क्या, हाँ जाहिर सी बात कर सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर -1 और इसको भी क्या कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर -2 कर दिया, उससे क्या हुआ, ये वाला साइन चेंज हो गया। याद आ रहा है कुछ कि मैंने क्या किया, यहाँ भी नेगेटिव से यहाँ भी नेगेटिव से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होता है, अपना जो इनइक्वलिटी वाला साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, पलट जाता तुरंत। ये मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तभी, तो वहाँ मैंने इनइक्वलिटी के बारे में ऐसा बताया था। ठीक है, अब यहाँ से मुझे चीजें क्लियर हो रही, कुछ दिख रही है यहाँ से। अगर मैं इसको और ठीक से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x-1 x+1 x -√2 x +√2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही है, हाँ आ रही है। क्यों, क्योंकि ये क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये कैसे लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कुछ उसी तरह लिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x-1 और x+1 ही तो होता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, वही मैंने किया है। और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, x -√2 और x +√2। ठीक, ये चीज भी समझ आ गई। ओके, हम क्या करने जा रहे थे, हाँ इसको हटा देता हूँ, खिचपिच हो गया। अब और देखते हैं इसका आंसर कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, इसे बढ़ा देता हूँ। अब सारा खेल यहाँ से आ गया, ये सब नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने, जाहिर सी बात है, सारा खेल यहाँ से आ गया। क्या खेल आया कि x -1 x+1 x -√2 x +√2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मेनली क्या करना है अपने को, यहाँ से x देखना है, x कहाँ से कहाँ तक का बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे आराम से, ये तो कोई बता सकता है यहाँ से, अगर सॉल्व करना चाहे तो x की वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अपना ऑप्शन है वो ऑप्शन में मैं चाहे तो लिख देता हूँ। ठीक है, तो
मैं बोल रहा हूँ लिख लो चाहे तो। पहला ए ऑप्शन है क्या, x बिलोंग्स टू -√2 से √2। तो फर्स्ट ऑप्शन है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√2, क्या बोला था, -√2 से और प्लस का √2। ये आंसर हो गया, मतलब फर्स्ट हो गया ये। सेकंड क्या कह रहा है ऑप्शन, देख लेता हूँ एक मिनट, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू -√2 से -1, ऐसा पे दे रखा, मैं लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू -√2, -1 यूनियन 1, √2। अच्छा, ये यूनियन वाला केस मैंने आई थिंक बताया था, यूनियन कैसे लिखते हैं, है ना, यूनियन क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, ठीक है, वो करके बताया होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि नंबर लाइन पे करके फिर ऐसे प्लॉट किया और ऐसे प्लॉट किया, याद होगा सबको, ठीक है। नहीं याद है तो पीछे के लेक्चर देख लेना, सब समझ आ जाएगा कि यूनियन कैसे निकाला होगा हमने, कैसे आएगा। सी हमने, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या अपने पास कि x बिलोंग्स टू -1 टू प्लस का 1 है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, नन ऑफ दिस। फोर्थ वाला कह रहा है कि नन ऑफ दिस, नन। तो अब तुम लोग का क्या काम है, तुम लोग का यही होमवर्क है कि मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये चीज आ गई, अब हमको क्या करना है, x बिलोंग्स टू व्हाट सर्च करना है यहाँ से, ठीक। इतना इनइक्वलिटी मैंने स्टार्टिंग जो बताई थी उसी को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर मुझे इसका आंसर नोट्स में भेज देना, बता देना क्या है, ठीक है। हो सकता है कमेंट में भी ये ऑप्शन लिख देना 1 2 3 4 जो भी है, जो भी मुझे दिखेगा मैं इसको समझ जाऊंगा कि आंसर तुमने क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब सीरीज बढ़ते हैं हम लोग लॉग की तरफ, ठीक है। हम लोग सीधे बढ़ते हैं कहाँ पे, लॉग की तरफ, कि लॉग क्या है, ठीक। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है लॉग की, ठीक है। इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। However, the log of a number n to the base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain the number n. This number is denoted by log of a base n। इसको पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, log of a base n। ये बेस होता है, ये कोई जो नंबर हमारी बात कर रहा है वो। देखो इन शॉर्ट ये कहना क्या चाहता है, इतनी बड़ी लैंग्वेज है जो भी है, इन शॉर्ट क्या कहना चाहता है कि अगर मुझे कोई नंबर n ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है, क्या होता है, ठीक है, या फिर कोई सॉरी n कह रहा हूँ, कोई वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, कोई वैल्यू निकालने से k डिफाइन करना अपने को, फिर ठीक है k क्या है। तो क्या होता है कि सिंपल सी लैंग्वेज में समझोगे अगर हम कि k क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कहीं लिखा हुआ log ऑफ 2 बेस 8 इक्वल टू k, और मुझे k फाइंड करना है, तो k क्या होता है इन शॉर्ट लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, k इज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस, k इज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस, जो हमको क्या कहते थे 8 बना के देते, क्या करते हैं, हमको 8 बना के आंसर रिजल्ट, मतलब कल को क्या होगा, कल को जो इसका रिजल्ट होगा कुछ ऐसा हो जाएगा 2 की पावर k इक्वल टू 8, मीन्स ये कैसा हो जाएगा, a की पावर k इक्वल टू n, कुछ ऐसा, ठीक है। सबसे शॉर्ट लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज बात की, जो इतना ढेर सारा लिखा है वो क्या कह रहा है कि जो बेस होगी उसकी हम जितनी पावर चढ़ा देंगे, जितनी पावर हम रखेंगे कि हमको 8 मिल जाए, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं कि 2 की जितनी पावर हमको कर दूं मैं 8 मिल जाए, तो वो जो पावर क्या होगा वही वैल्यू k होती है, मतलब इस बेस की पावर जितना भी होगा वही हमारा आंसर क्या होगा, k होगा। बेस का पावर इन वास्टन विच एरिया बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कि a है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो इस a में कितनी पावर मैं कर दूं कि मुझे n मिल जाए, जो पावर होगी वही हमारा k होता है, ठीक है। तो इसको हम जो पैरेलली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिवर्सिबल होता है जैसे केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, सेम वैसे ही कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मैंने लॉग के टर्म लिख दिया, ये मैंने एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग शायद अभी पढ़े नहीं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में हो गया, ठीक। एक्सपोनेंशियल मतलब शायद कहीं
8th में कहीं पे 7th में था, एक चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर करके, वैसे ही वहाँ कुछ पावर। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या बात किया मैंने कि जो बेस होता है उसमें मैं कितनी पावर चढ़ा दूं कि मुझे n मिल जाए, तो जो कितनी पावर की बात कर रहा हूं वही क्या होता है। ठीक, इतना जो डिटेल में लिखा है वो वही लिखा हुआ है। डन। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन इसको हटा देता हूँ, जैसे ये यही एग्जांपल है, इसी को उठाते हैं जरा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि क्या था, 2 की पावर के, सॉरी क्या था, n, सॉरी log बेस 2 n इक्वल टू k था। ठीक है, 8 था, सॉरी 8 लिया था ना यहाँ पे, क्वेश्चन था यहाँ पे, ये एग्जांपल है ये छोटा सा। ठीक है, अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 की पावर k कर देंगे इक्वल टू 8 कर देंगे, फिर देखेंगे 2 की कितनी पावर कर देंगे मुझे 8 मिल जाए। तो मुझे पता है ना 2 की 3 पावर कर देंगे तो मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो 2 पावर क्या हो जाएगा, ये 3, सॉरी ये k था ना, ये 3 हो जाएगा, 8 मिल गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना लॉग तो बेसिक्स आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं अभी, और आगे इसको समझते हैं और क्या कहता है इसको लॉग में। देखो अब क्या होता है, कुछ वैल्यूज को समझना है अपने को कि बेस का इंपॉर्टेंट क्या होता है। ठीक है, बेस किस तरह से मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपना इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो मैं 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन टाइप कर लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक अपने पास है log बेस टू n, है ना, 2 चीज देखना, एक चीज देखना क्या, log बेस टू n, और एक लिख लो मैं क्या कह रहा हूँ, log बेस 4n, सेकेंड चीज। और दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, दोनों के लिए n की वैल्यू 4 है, और मुझे क्या निकालना है, k निकालना है, वॉट k इक्वल टू k, तो मुझे k फाइंड करना है। दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, याद रखा मैंने, तो कल क्या होगा, log 2 4 इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर k इक्वल टू 4, तो क्या होगा 2 की पावर k इक्वल टू 2 की पावर 2, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। सेम इसके लिए देखते हैं अगर हम, तो क्या होगा 4 की पावर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर k इक्वल टू 4 की पावर 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब देखो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि n अपना कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि n अगर सेम है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक ही आए। n दोनों का सेम था बट फिर भी हमारा आंसर अलग आया, क्यों, क्योंकि बेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस इज इंपॉर्टेंट देन n, ऐसा मान लो। ठीक है, बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है n के मुकाबले, तो सारा जो लॉग होता है बेस में ही कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, समझते हैं उसको बेस के हिसाब से ही, उसकी वैल्यूज का आंसर सब कुछ बेस को ध्यान में रखना होता है हमेशा। ठीक है, तो हमने एग्जांपल ऐसा ही दे दिया था कि n की वैल्यू मैटर नहीं करती मुझे, अगर n की वैल्यू किसी 2 क्वेश्चन में सेम निकल रही है तो ऐसा नहीं कि उसका आंसर लॉग में एक ही आ जाए, उसका आंसर अलग भी आ सकता है। ठीक है, कैसे, डिपेंड करेगा उसका बेस क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक का बेस 2 था, एक का बेस 4 था, दोनों का अलग अलग आंसर आ गए। एक जगह क्या रहा आंसर 2 आ रहा है, एक जगह आंसर क्या रहा 1 आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छा लेवल, मतलब एक लेवल अप होते हैं जरा, और समझते हैं चीजों को और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूँ डोमेन के बारे में। डोमेन व्हाट, कि बेस में और इनपुट में क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्या कुछ लिमिट्स होती हैं क्या, कि ऐसा होता है कि कुछ हम बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं डोमेन। डोमेन मतलब कि मैं चेक करना चाहता हूं कि कुछ लिमिट्स होती है क्या, लिमिट्स ऑन द बेस एंड इनपुट। ठीक है, इनपुट व्हाट, एन जो होता है उसको इनपुट कहते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या चेक करना चाहता हूँ कि क्या कुछ उसमें कुछ है लिमिट, कुछ ऐसा है, कुछ एरिया है कि बस इतना ही इतना बात कर सकता हूँ मैं, इसके अलावा लॉग में बात नहीं कर सकता। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। हाँ हैं, देखते हैं हम लोग क्या रूल्स है वो, कि जैसे अपने को क्या पता है कि लॉग ऑफ ए एन इक्वल टू एक्स,
जैसा हमने देखा हुआ था। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये इम्प्लाई करके कैसा बनता है, a की पावर x इक्वल टू n। ठीक है, पहले चीज समझो कि ये दोनों क्या है, आपस में रिवर्सेबल है। ठीक है, तो ऐसे इससे वो लिख सकते हैं, उससे ये लिख सकते हैं। मतलब लॉग वाला क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल वाला लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज खत्म हुई, बेसिक चीज। सेकंड थिंग क्या कहना चाहता हूं मैं, अब वैल्यूज समझते हैं ए के लिए, कि ए पे भी क्या कोई लिमिट है, कोई ऐसा है कि ए ऐसा नहीं रखना है वैसा नहीं रखना है। हाँ है, क्या क्या कहता है कि ए हमेशा क्या होना चाहिए था, ए जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और ए क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। एंड एक चीज और लिख देता हूं, फिर एक साथ ही बात करते हैं, एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को बात करते हैं। ठीक है, पहला कहता है ए इज ग्रेटर देन 0। पहला क्या कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन 0। अब इसको समझना है अपने को कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा ध्यान समझना। मान लो यही फंक्शन लेते हैं, मैं इसको उठा के सॉल्व करता हूँ ना, ये लॉग के बारे में मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा। तो कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, ए की पावर x इक्वल टू n था, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही क्यों होगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ कल को माइनस रख दिया, मान लो लेस देन 0 रख दिया, पावर x, तो देखो क्या होगा, -2 की पावर x, थोड़ा दोगे दिक्कत कैसे होगा। अब -2 की पावर अगर गलती से मुझे हाफ मिल गई, x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। समझना कि मैं ये चीज ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं, अगर मुझे कल को गलती से x की वैल्यू क्या हो गई, x क्या हो गया, गलती से मुझे हाफ मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, -2 की पावर हाफ मीन्स क्या हो गया, अंडर रूट में -2, क्या हो गया, अंडर रूट में -2। और ये चीज क्या होती है, बिल्कुल डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये क्या है, एक रियल नंबर नहीं है, ये अनडिफाइंड है चीज, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब जो चीज डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो उसको हम अपने लॉग में क्यों रखें इसको, बात समझे। इसीलिए मैं यहाँ बात हो रही है कि ए ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम लॉग की बात कर रहे होंगे, तो जो बेस होगा हमेशा 0 से ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब तुम लोग कहोगे सर कल को अगर -2 की पावर 2 हो जा रही, तब तो ये 4 ही आ जा रहा है, तब तो दिक्कत नहीं हो रही। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, जरूरी नहीं हर जगह दिक्कत हो रही है, बट कहीं कहीं दिक्कत हो रही। तो मैंने क्या किया, अब कहीं कहीं थोड़ा बार बार ढूंढेंगे नहीं, लॉग में क्या बार बार चीज ढूंढेंगे नहीं, तो मैंने क्या कर दिया कि जो भी ऐसा मतलब दिक्कत वाले सीन है, जो दिक्कत वाले जो भी अपने क्या है ये नियम है, दिक्कत वाले जो भी चीजें हैं कि -2 करने पे यहाँ हो रहा है कि वहां नहीं हो रहा, फिर वहां हो रहा है कि वहां नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस रखा वहां प्लस रखा, तो क्या हो रहा है कि जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जो दिक्कत कर रहा है, उसको मैंने क्या किया, हटा ही दिया। मैंने कहा कि भैया ऐसा है, इसका सीन रखना ही नहीं मुझे। मैंने क्या कर दिया कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कर दिया। मैं नहीं चाहता कि कहाँ मैं बार बार चेक करता रहूँ कि हाँ माइनस हो रहा है, फिर हाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे हाँ ये डिफाइंड है, हाँ ये अनडिफाइंड है, तो बार बार लोचा करने का नहीं है। तो इसलिए सीधे सीधे क्या कर दिया कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स लॉग का बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहली चीज तो लॉग का बेस क्या होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब सेकंड चीज देखो, यहाँ कह रहा है, ये तो कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो मीन्स कि ए की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए, हो सकती है इस हिसाब से, बट यहाँ क्या कह रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये क्या कह दिया इसने, देखो अब इसको बड़े ध्यान समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों कहा गया है यहाँ पे। देखो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की पावर x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ आ रहा है, बात समझना, ठीक है, आ रहा है, तो अगर मैं ए की जगह 1 रख दूं, तो 1 की पावर x इक्वल टू मैं कह रहा हूं n, तो ये कितना मतलब ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, ये कितना करेक्ट है। कुछ सोचो, अगर x की वैल्यू कल को 0 होगी, तो 1 का आंसर 1 आ गया, चलो बराबर ठीक है। कल को x की वैल्यू 2 होगी, तब भी इसका आंसर 1 आ रहा है, कल x की वैल्यू 3 होगी, तब भी इसका आंसर 1 आ रहा है। तो कह रहा हूं किसी भी केस में इसका आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है। बट लॉग में ऐसा थोड़ी होगा, लॉग में क्या होगा, ऐसा हो नहीं सकता भाई, अगर कल को यहाँ 1 है तो कह रहा है कि हर बार यहाँ 1 होगा इसके हिसाब से। तो मैंने कहा भैया ये नहीं, ये भी दिक्कत कर रहा है, अगर ऐसा होगा तो हमारा तो कुछ सिस्टम ही नहीं बन पाया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये अपने हिसाब से आंसर देता चला जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कि तुम भी हम
दूर रहो, तुमको भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि दिक्कत पैदा कर रहा है। अगर समझ पा रहे हो तो बहुत दिक्कत कर रहा है। ये कह रहा है कि कल को अगर ए क्या है, ए 1 है, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ही नहीं है ये कि हर बार आए। हाँ, कभी कभी आ सकता है, जब इसका वैल्यू 1 दे रखी हो तब log 1 करेक्ट है, तब आंसर 1 आ जाएगा, तब आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। बट हर बार में सीन कि ए क्या आ रहा है कि 1 कर सकता हूँ हर बार, तो वहाँ मिस्टेक कर रहा है, वहाँ दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये भी दिक्कत कर रहा है, कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है, छोड़ दिया मैंने क्या कि तुमको भैया हम तुमको लेंगे ही नहीं, जैसे इसको नहीं उठाया ऐसे इसको भी नहीं लिया। तो मैंने क्या कह दिया कि ए इज ग्रेटर देन 0 हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, बट ए डज नॉट इक्वल टू 1, ये भी रखेंगे कि ए क्या होना चाहिए, कभी भी 1 भी नहीं होना चाहिए। हाँ, 0.1 0.2 0.3 0.2222 ऐसा करके कुछ भी हो सकता है 0 से 1 के बीच में एक ही वैल्यू, बट कभी भी 1 नहीं हो सकती और कभी भी नेगेटिव नहीं सकती। तो 2 चीज हमने क्या सीखा कि बेस क्या हो गया, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज देखा क्या मैंने, बेस कभी भी क्या डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 2 चीजें हमने यहाँ पे सीख ली, जो हमारा क्या था, एक लिमिट दे रखी थी कि हाँ भाई इसके अंदर ही बात करनी है, इसके अलावा हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब और लास्ट वन क्या है, n इज ग्रेटर देन 0 क्या कह रहा है। अब देखो ये बड़ा बढ़िया चीज है, n इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है कि जो हमारा ये था a की पावर x इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 0, अभी पॉसिबल है क्या? हाँ, देखो क्या हो रहा है कि a की वैल्यू, ठीक है, हमने ले लिया, हमने क्या ये और ये तो लेना नहीं, इसके अलावा कुछ भी ले लिया की वैल्यू, मान लो मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो क्या पॉजिटिव है अपने पास, डिपेंड करेगा x क्या है। अब देखो कल को क्या होगा, x मुझे अगर मैं कह रहा हूँ कि a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 1/2 है, कहाँ गया, माइनस का 1/2 ऐसा है, तो क्या होगा इस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी क्या, इस 2 की वैल्यू तो ये आएगी ना, ये कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या 1/2 की पावर 1/2, या फिर कर देंगे 1/√2 कर देंगे। तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव हुआ ना, हुआ तो पॉजिटिव ही, मतलब कि n की वैल्यू क्या आ गई, आई तो पॉजिटिव ही आई, तो माइनस रखने में पॉजिटिव आ रही है x की वैल्यू, तो x की मैं कुछ भी वैल्यू रख रहा हूं तो n मुझे क्या मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है, ऑलवेज क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसलिए जो आखिरी वाला सीन है कि n इज ग्रेटर देन 0 वो भी यहाँ करेक्ट हो रहा है। तो मैंने 3 चीज यहाँ समझ ली, एक चीज ये, एक चीज ये और एक चीज ये। तो लॉग जब जब हम पढ़ेंगे, जब जब हम याद रखेंगे लॉग, तो ये 3 के तीनों चीजें अपने दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या कि बेस कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड थिंग क्या कि बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। और थर्ड चीज क्या, जो उसका इनपुट जो आंसर n आया होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आया होगा, ठीक है। जो इनपुट होगा उसका वो क्या होगा, नॉट आंसर, गलत चीज बोल दिया मैंने, आंसर नहीं कह रहा हूँ, इनपुट जो होगा उसका हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि इसका जो भी इनपुट होगा n होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे आके सीख ली हैं, ठीक। अब 2 चीज और बताना चाहूंगा इसी में ही, जब बेस उसकी बात हो रही है, तो अपने पास क्या फ्रिक्वेंटली हम लोग 2 बेस यूज करते हैं, अक्सर हम देखते हैं, ठीक है। 2 बेस होते हैं अपने पास नॉर्मली, है ना, चाहे तो उसको ऐसे लिखना चाहो फ्रिक्वेंटली यूज्ड बेस वैल्यूज, है ना, ऐसे लिख दो बेस वैल्यूज हम क्या क्या यूज करते हैं। तो एक होता है हम क्या करते हैं कि लॉग में तो 10 बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है लॉग में हम लोग ई बेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 चीज होती है बस, लॉग में 10 बेस यूज कर रहे होते हैं, लॉग में ई, जनरली मतलब फ्रीक्वेंटली मैंने इसलिए बोला कि अक्सर ये चीज देखने को मिलती है अपने को, ठीक है। चाहे तो फिजिक्स में है या कहीं भी है तो ये चीज अपने को देखने को मिलती है। तो हम क्या करते हैं, जो जब लॉग में क्या है बेस 10 है ना, तो उसको हम log n लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं और कई बार क्या करते हैं ऐसा न लिख के हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं log ऑफ n लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। अब ये जो ये नीचे वाला लिखा हुआ है क्या है, log e बेस n, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ln n लिख देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम ln थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ, गड़बड़ हो गया है,
कहाँ गया, इसको हम एल एन और एन लिख देते हैं, एल एन एन। अब ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों क्या होता है ये टेक्स्ट बुक जो होती हैं उसमें बड़ा दिक्कत करता है कई बार, इसलिए बताना जरूरी था। ये अपना क्या होता है, ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल बेस होता है, ये नेचुरल बेस होता है। इस ई की वैल्यू शायद अगर अभी कहीं पढ़े फिजिक्स में पहुंचे होंगे कहीं ना कहीं, तो ई की वैल्यू पता होगा अपने को, ठीक है। अब बाद में कभी बात करेंगे इसके बारे में अलग से, करीब 2.7 टाइप कैसे कुछ होता है, ई की वैल्यू होती है, ठीक है। ई क्या आता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम कभी भी ऐसे डिटेल में मतलब 10-15 मिनट का कोई एक अलग सा बात कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इतना चीज़ें होगी, मैंने क्या नेचुरल बेस है, ये अपना कॉमन सा मान लो, कॉमन बेस है, जनरल बेस है, ऐसा मान लो जनरल। तो मैं बोल रहा हूँ कि लॉग बेस 10 इक्वल टू सॉरी इनपुट एन को मैं या फिर टेक्स्ट बुक में सिर्फ ऐसा भी लिखा होता है, जब कभी ऐसा लिखा हो कि लॉग कैपिटल एन, लॉग कैपिटल, तो मतलब समझ लेना उसका बेस यहाँ पे क्या है 10 हुआ होगा। बट कहीं सिर्फ एल एन एन लिखा होगा तो मतलब समझ लेना उसका बेस क्या है ई हुआ होगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक में या फिर जैसे मान लो तुमने कोई दूसरी बुक उठाई, मान लो आर डी शर्मा उठा ली, कोई बुक उठा ली, या और भी कोई जो रेफरेंस बुकें होती हैं, या फिर जैसे भी कोई जैसे मान लो कि कोई 40 ईयर्स तुमने जेई वाला सॉल्व कर रहे हो, या फिर कोई सोल्यूशन की बुक हो, कोई कैसी बुक हो, एनसीईआरटी के अरिहंत वाली कोई भी हो, तो कई बार क्या होता है कि उसमें क्या होता है इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जो नीचे वाला लिखा हुआ है उसको भी ऊपर वाली तरह लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, तो बड़ा ध्यान दें। वैसे जनरली मिलता है बट मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेस मैंने बोला ना बेस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होकर समझ लो कि कहीं ऐसा लिखा हो, समझो तुम कि ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ तो बस 10 था, यहाँ तो ई था, तो चीज़ें तो बदल गई, फिर भी तुम सॉल्व किए पड़े हुए, लेकिन आंसर कुछ का कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेटली याद रखना कि कहाँ बेस क्या है, कहाँ क्या नहीं है, ओके। अब जरा छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टीज, लॉग की। छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ बड़ा मजा आता है लॉग के क्वेश्चन करने में। अच्छा, अभी तक हमने क्या करना है, अभी हमने लॉग फंक्शन का कोई भी जिक्र नहीं किया, जबकि हमारा चैप्टर क्या नाम है, रिलेशन एंड फंक्शंस, बट हमने फंक्शन का भी कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि फर्स्टली मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं लॉग थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ आप लोग का, कि लॉग थोड़ा सा जो बेस, अगर लॉग थोड़ा बहुत नहीं आता कि कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा पहले स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, थोड़ा सा बेस ठीक कर दिया जाए। आफ्टर दैट हमने क्या करेंगे, मूव कर लेंगे लॉग फंक्शन पे, तब थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, वरना मैं बताता चला जाऊँगा तो सर के ऊपर सब कुछ निकलता चला जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज ज़्यादा टाइम हो गया, इसका वीडियो का काफ़ी लेंदी हो गया, तो क्या करेंगे प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देख के फिर हम डायरेक्टली लॉग फंक्शन पे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन करते हैं, आज फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है अपने पास लॉग बेस में 1000 है, 1 2 3, और ये इनपुट में क्या है 100 है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस में क्या है अपने पास 0.01 और क्या है 10,000 है बेस इनपुट में, ठीक है। और लास्ट वन क्या है लॉग 0.01, लास्ट वन क्या है लॉग 0.01, और इसका इनपुट में क्या है 0.0001, 0.111, ऐसा कुछ। ये अपने पास 3 क्वेश्चन है, तो मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ और तीनों क्वेश्चन के यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर देता हूँ एक साथ ही। तो ऐसे 3 क्वेश्चन बता दूंगा, तो और भी कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, तो वो क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। इन सब की वैल्यू चाहिए मुझे। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो बेसिक तो याद रखो, पहले बेसिक क्या होता है कि जो बेस लिखा होता है वो क्या होता है, उसकी पावर में जो भी होगा वो रख देंगे। मान लो ये इक्वल टू वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इक्वल टू के है यहाँ पे, ठीक है, सबके इक्वल टू क्या है के, यहाँ पे इक्वल टू क्या है के है। तो वैल्यू पूछ रहा है मतलब क्या कह रहा है कि इसकी जो पावर होगी वो इक्वल टू 100 होगा, कुछ ऐसा कह रहा है, ठीक है, ऐसा ही तो कह रहा है, ठीक है। सेम इसके बाजू वाले के लिए क्या हो रहा है कि 0.01 की जो पावर k होगा
वो इक्वल टू 10,000 होगा, cos 0। सेम इसके लिए भी क्या, 0.01 की पावर जो k होगा वो क्या होगा, 0.0001 होगा। पहला स्टेप समझ में आया तीनों का, तीनों एक साथ कर दे रहा हूँ, होप सो आ ही गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को चीज़ों बेस क्या करना है, बेस मीन्स क्या है, ये चीज़ें ठीक करनी है। मतलब इसको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ कुछ ना कुछ करके ये चीज़ दोनों इक्वल करनी है। मतलब कि अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ये 10 का स्क्वायर लिखा है, मान लो अगर 10 किसका क्या नाम, ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 100 का 10 का स्क्वायर लिखा होता है। अब 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 10 की पावर 3 लिखा हुआ है क्या, ये 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 है और पावर के है तो 3k हो जाएगा ये। तो यहाँ देखो ये और ये सेम हो गया, तो अब ऊपर वाली पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। ठीक है, k का आंसर क्या आ गया, यहाँ से 2/3 आ गया, इजिली कंपेयर कर लिया। सेकेंड वन क्या कह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 की पावर क्या -2 लिखा हुआ है, k इक्वल टू 8 क्या, 10 की पावर कितना 4 है, तो क्या जाएगा, और 10 की पावर -2k इक्वल टू 10 की पावर 4। तो यहाँ पे देखो अभी ये चीज़ सेम हो गई, तो पावर क्या इक्वल हो जाएगी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 आ जाएगी। ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, k की वैल्यू -2 होगी। लास्ट वन क्या है, अब देखो वहाँ भी सेम चीज़ है, 10 की पावर वहाँ पे -4 है, 10 की पावर -2 है। ये क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -2k इक्वल टू 10 की पावर -4, तो -2k इक्वल टू -4, तो k इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 3 तरह के क्वेश्चन मैंने किए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन देख लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चाहे तो और फिर से बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को। क्या है पहला, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो बेस होता है इसकी पावर में किया जाता है और ये इक्वल चला जाता है, जिससे मैंने बताया ना ये चीज क्या था, log a बेस n इक्वल टू k। क्या होता है ये कि a की पावर k हो जाता है इक्वल टू n हो जाता है। तो इसी को मैंने क्या किया, सब में पहले जो स्टेप था यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया तीनों क्वेश्चन। फिर देखा ये पावर में चढ़ा के, जैसे 10 की पावर 2 हो रहा था, ये 10 की पावर कितना हो रहा है, देखो 3k हो रहा है, 3 टाइम्स c हो रहा था और k ऑलरेडी था, तो मल्टीप्लाई हो जाए, पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है जब ऊपर नीचे होती है, तो हो गया ऐसा। फिर क्या देखा मैंने कि जब इसका जो ये नीचे वाला जो बेस है ये इक्वल है, तो क्या होगा, पावर अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो 3k इक्वल टू 2 हो गया, तो k की वैल्यू 2/3 आ गई। सेम ऐसे भी किया यहाँ पे और सेम ऐसे यहाँ पे भी किया। ठीक, ओके। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ होमवर्क के लिए, जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन करना है और डाउट इसके भी रखने हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, परसों हम जो परसों भी जब भी इसकी क्लास होगी तो वो क्वेश्चन स्टार्टिंग क्या करेंगे, वो डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि लॉग फंक्शन क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। तो मैं फटाफट जल्दी से कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं होमवर्क। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस में क्या लिखा हुआ, 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, और इनपुट के ऊपर क्या है 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू के है, तो के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉग बेस क्या है 1/3 बेस में, ठीक है, और इनपुट क्या है 3√3 है इक्वल टू के, तो मुझे इसकी वैल्यू पर चाहिए के की। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्या लिखा है, लॉग ऑफ 32 4, ये 5 है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, 32 4 ये यहाँ पे 5 है। ठीक है,
टू द बेस 2 रूट 2 इज, यहाँ 4 ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। 3.6, B 5, C 6.2 एंड D क्या है, नन है, नन ऑफ दिस। तो अपने पास ये 3 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कर दो क्या, नहीं बस 3 बहुत है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करना है अपने को होमवर्क में, 3 4 हो गए, सॉरी हाँ 3 ही है। 3 क्वेश्चन करना है अपने को, और जो भी डाउट है, जो भी हमने मान लो थ्योरी में कोई डाउट रह गया होगा तो वही पूछ लेना, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आया तो वो पूछ लेना। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पैरेलली अपने को फंक्शंस, रिलेशन फंक्शन के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी करनी है धीरे धीरे, ठीक है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी अपने को करनी है धीरे धीरे, तो वो भी ध्यान रखना कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी करते रहना है, ठीक है। उसके भी जो भी डाउट होंगे उसको पूछ लेना। और होप सो कल हम लोग एक डाउट सेशन भी रख रहे हैं जूम पे, तो उसको भी हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे डाउट होंगे जैसा भी होगा तो पूछ लेना उसको भी क्लियर कर लेंगे। और प्लस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन हैं उसको करते चलो, हर एक्सरसाइज के करते चले जाओ। हाँ, जो सिमिलर दिख रहे होंगे तो वो ना करो, बार बार बोलता हूँ, सिमिलर दिख रहे क्वेश्चन तो मत करो, रैंडमली उठा के करते चले जाओ क्वेश्चन, ठीक। कई बार क्या होता है एक ही पैटर्न के लगातार 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई कॉपी चेक नहीं करनी है, तो क्या करोगे, 4 क्वेश्चन एक ही तरह के हैं तो रैंडमली वहाँ पे से 2 उठा लो, 2 पिक कर लो या फिर 3 कर लो, जो भी अपने हिसाब से कर लो। और सब कर लो तो बेस्ट है, ठीक है, सब कर लो तो बेस्ट है, बट एटलीस्ट तो करो, एटलीस्ट क्वेश्चन तो सारे करो। ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज में कोई ऐसे क्वेश्चन ना रह जाए किसी भी टाइप का कि बाद में ऐसा ना हो जाए कि हमने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं है जबकि तुम्हारी बुक का ही हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक को भी सॉल्व करते चले जाओ, ओके। तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लॉग की कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आफ्टर दैट लॉग फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। डन, थैंक यू।